जब गुरु चरणों में इंसान आता है, अपने दसवंत की सेवा करता है, तो धीरे धीरे करके उसका वह जो रोग है वो कट जाता है। और सिमरन से अगर हम रोज सिमरन करें तो उसके जपने से भी इंसान की मन की बिल्टी चेंज हो जाती है, क्योंकि रोगी जो है रोग को पकड़ लेता है और रोगी को छोड़ना चाहता है, मगर मन की बिल्टी ना बदलने के कारण वह लगातार ही उस रोग के ऊपर अंदर से चेतना बनी रहती है और रोगी रोग को नहीं छोड़ता। इसलिए कोशिश करनी है कि हमें सिमरन की तरफ अपनी चेतना लेकर के जानी है। एक बार गुरु अर्जन देव जी कीर्तन कर रहे थे, उस समय संगत के बाहर एक रोगी था जिसको बहुत कहते हैं कोढ़ हुआ था, तो वो संगत में नहीं आता था, दूर से ही गुरु जी का नाम लिया करता। तो संगत को गुरु जी ने पूछा ये कौन है, तो कहने लगे गुरु महाराज इसको कोढ़ हुआ है, अंदर संगत में तो नहीं आता है मगर आपका नाम जपता है। तो गुरु जी ने कहा कि मैं रोज सवेरे स्नान करता हूँ, वहां की मिट्टी पानी से गीली होती है, उस मिट्टी से इसे बोलना अपने शरीर पर लगाएगा। तो उसने ऐसा ही किया, जब मिट्टी लगाई तो उसके शरीर का कोढ़ दूर हो गया। फिर संगतों ने पूछा कि गुरु जी ये क्या है, तो गुरु जी ने कहा कि मेरा ही नहीं, जो भी संगत करता है, जो गुरुमुख है, भगत है, साधु है, जो भी सिमरन करते हैं, उनके शरीर में ऐसी कृपा परमात्मा की हो जाती है जैसे चंदन की खुशबू पैदा हो जाती है पेड़ में, और उसके बगल में जो पेड़ लगते हैं उनके अंदर भी खुशबू पैदा हो जाती है। तो उस पानी में जो कृपा प्राप्त होती है उससे भी कई लोग दूर हो जाते हैं। इसलिए जब हम गुरु चरणों में आते हैं तो हमारा मनोरथ होना चाहिए कि हमारा ध्यान सिमरन में रहे, पाठ में रहे, भजन बंदगी में रहे, ना कि हम लोग संसार में हमारा यहाँ पे शरीर रहे और हम संसार में जाकर के चेतना में रहे। गुरु गोविंद सिंह जी से संगत ने बेनती की कि महाराज हमारा पाठ करके मन नहीं लगता, गुरुद्वारे आते हैं तो भी हमारा मन नहीं लगता, फिर आने का फायदा क्या है। तब गुरु जी ने एक सिंह को बुलाया और उसे कहा कि ये पतासे लेकर के जाओ और उस मटके में डाल के आओ। वो डाल करके आया, फिर उसे कहा कुछ छोटे पत्थर लेके आओ, वो लेके आया। गुरु जी ने कहा उस मटके में डाल दो, उसने डाल दिए। फिर गुरु जी ने पूछा कि जाओ उस मटके में से पत्थर निकाल के लाओ, वो फटाफट गया पत्थर निकाल लाया। फिर कहा कि जाओ पतासे निकाल लाओ, तो उसने कहा गुरु जी पतासे तो पानी में घुल गए, अब वो तो निकलते नहीं है। तो गुरु जी ने कहा कि जो संगत में या पाठ करते समय परमात्मा में अपना चेतना रखेगा वह इंसान इन पतासों की तरह है। और जो इंसान गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद में आकर के भी संसार के सुख दुख, दूसरे की ईर्षा, द्वेष, निंदा, चुगली, यहाँ पे ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, उसमें उसकी चेतना रहेगी, वो पत्थर की न्यायी है। जैसे पत्थर के अंदर पानी नहीं जाता, बाहर से ही गीला होता है, उसी तरह वो इंसान भी सिर्फ मुख से राम राम करता है, उसका चित्त जो है नाम से नहीं दिखता। इसलिए जब भी हम पाठ करें, वाणी पढ़ें, तो हमारा जीवन बदलना चाहिए। अगर हमारे बोल गलत हैं, हम गलत बोलते हैं, तो हमारा बोलना हमने बदली करना है। सबसे पहले पाठ से हम कम कर ले, मगर हमारे बोलने से आपको जब बोलो तो दूसरे को सुनने में अच्छा लगे, आपको घेर ले लोग कि हम इसकी बात सुनना चाहते हैं, तब तो हमारे इस जुबान का फायदा है। अगर इस बोलों को सुन के कोई कहे कि वो मेरे पास ना आके बैठ जाए, तो सोचो कि हमारा जीवन किस तरह का है। तो हमने कोशिश करनी है कि अगर नाम जपते हैं, पाठ पढ़ते हैं, तो अपने वचन वाणी पे पक्का ध्यान रखना है कि हमारे मुख से कभी निंदा ना होए। निंदा पले किसे की नाही, मनमुख मगर करें, मुंह काले पे निंदा नर के गोल कवे। गुरु महाराज कहते हैं निंदा तो भूल करके भी मत करो। ऐसे इंसान का मुंह काला संसार में भी होता है और यहाँ से जाने के बाद भी होता है। इसलिए कोशिश करनी है, हमेशा पाठ करना है, गुरुद्वारे आना है, तो अपने जीवन का निर्माण करना है। जो इंसान जीवन का निर्माण करेगा वही स्वर्ग की प्राप्ति करेगा। जीवन जीना युक्ति, मरना मुक्ति। इसलिए युक्ति से जीना सीखें। फिर सबसे बड़ा धन दुनिया में एक ही है, वो है ज्ञान। संसार का धन थोड़ा भी रहे तो जीवन सुख से व्यतीत हो जाता है, मगर जो इंसान के पास धन ज्यादा हो, चिंता जो है वो बड़े बड़ों को चिता में ले जाती है।
इसलिए धन से ज्यादा ना हो, ज्ञान है तो सुखी जीवन जी लोगे, धन ज्यादा है ज्ञान नहीं है सारा धन उड़ जाएगा और फिर गरीबी आ जाएगी। इसलिए सबसे बड़ा धन ज्ञान है। अपने जीवन जीने की युक्ति सीखो, इसी में हमारी मुक्ति मिलेगी।